बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस फैंग सेवियन से हारने लगी थी, तब फिर वो डीमन फिनिक्स बेल समन करी थी और ये डीमन फिनिक्स बेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इसकी बड़ी बड़ी कहानी मशहूर थी। सेवियन फिर इससे लड़ने के लिए एक्सट्रीमिस्ट बुद्धा लोटस समन करता है और दोनों के ही अटैक टकराते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं इन दोनों के ही अटैक को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। सभी लोग एकदम सस्पेंस में है कि इसका अंजाम क्या हुआ। अभी तक जो इतनी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी जिसकी वजह से अटैक के टकराने के बाद क्या हुआ साफ साफ देख पाना मुश्किल था, पर थोड़ी देर के बाद ये एनर्जी सप्रेस होती है और सबसे पहले हम लोगों को ले जुन जी को दिखाया जाता है जो कि उस ओर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये इतना इसीलिए खुश हो रहा है क्योंकि जब उसने उस बेल को देखा तब सेवियन के इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी उस बेल में किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आया था। और अगर मिस फैंग का ये अटैक सेवियन के उतने पावरफुल अटैक से जीत गया है, मतलब कि अब मिस फैंग से सेवियन नहीं जीत सकता है, यानी कि इसके बाद मिस फैंग के बेल से सोनिक अटैक आएगा जिससे सेवियन फिर हार जाएगा। ये एकदम खुश हो ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके चेहरे का रंग उड़ता है। हम लोगों को बेल को दिखाया जाता है जिसमें अब थोड़े थोड़े क्रैक्स उभरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे बेल में क्रैक्स भर जाते हैं। ये देखकर ले जुन जी गुस्साता हुआ अपने फिस्ट को जोर से टाइट करता है। ले जुन जी के लिए ये विश्वास करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था कि उसकी सबसे अच्छी डिसाइपल फेंग चिंग-er सेवियन से हार गई। ऐसा भी नहीं है कि फेंग चिंग-er सिर्फ एक कमाल की डिसाइपल है, ये इसलिए भी इतनी ज्यादा कमाल की है क्योंकि इसके अंदर होली डीमन फिनिक्स ट्राइब का ब्लड है। पर वही जो ले जुन जी का चेहरा बदल गया था, हम लोगों को फेंग जुन जी को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। यहाँ दोस्तों फेंग जुन जी को भी विश्वास नहीं था कि सेवियन फेंग चिंग-er से जीत जाएगा। फेंग जुन जी ये सोच रहा था कि कम से कम सेवियन मिस फैंग से फाइट करते वक्त ज्यादा इंजर्ड ना हो जाए, पर यहाँ सेवियन ने टोटली मिस फैंग को हरा दिया। ये बात तो सच में काबिले तारीफ है। अब मैं ये हरा दिया वर्ड इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डीमन फिनिक्स बेल जो कि मिस फैंग ने यूज करा है, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसको डिफीट कर देना मतलब कि ये फाइट को जीत जाना ही हो जाता है। बाकी के दो दाउजुन्स जो कि ये चीज देख रहे हैं वो लोग कह रहे हैं पता नहीं ये लड़की का बैकग्राउंड क्या है, इसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल दाव टेक्निक है, इतनी ज्यादा खतरनाक दाव टेक्निक तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अभी भी सेवियन का वो बुद्धा लोटस हवा में सस्पेंड कर रहा है और उसी की वजह से बेल में क्रैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर हम लोगों को मुकिन, तांग जिंग और वांग चैन को दिखाया जाता है। सेवियन की ऐसी खतरनाक पावर को देखकर इन लोगों के एक्सप्रेशन बदल गए हैं। इन लोगों के मन में सेवियन के लिए एक डर उभर गया है, स्पेशली वांग चैन जो कि अपने मन में सोच रहा है कि खैर मनाओ कि सेवियन मेरे लिए ऐसी खतरनाक दाव टेक्निक यूज नहीं करा, वरना मेरा तो वहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता। मुकिन और तांग जिंग जो कि सेवियन के ऐसे पावर को देखकर शॉक्ड हैं, आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे शुरू में सेवियन का नाम सुनने के बाद इन लोगों ने सेवियन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था क्योंकि इनके मन में भी घमंड था कि ये लोग चारों पवेलियन के मोस्ट क्वालिफाइड यंगर जनरेशन हैं। पर अब सेवियन के ऐसे पावर को देखकर उन लोगों को लग रहा है कि सेवियन से ये लोग स्ट्रेंथ में तो कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। मुकिन तांगिंग की बात को सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए सेम फीलिंग जाहिर करती है। आज की ये वीडियो लेट हो सकती है क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं धीरे धीरे करके वीडियो बना रहा हूँ। दर्द इसीलिए क्योंकि मैं 2 दिन से जिम जाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोगों को बेल को दिखाया जाता है जिसके चारों ओर डार्क एनर्जी फैली हुई है और सेवियन का ट्राई कलर लोटस जितनी बार अपनी एनर्जी रिलीज करता है उतनी बार डार्क एनर्जी जो इस बेल को सपोर्ट कर रही थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और बेल में क्रैक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पर यहाँ पर दोस्तों ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि हम लोगों को इसके बाद सेवियन को भी दिखाया जाता है जिसकी हालत इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक को यूज करके खराब हो रही है। सेवियन का इस अटैक को यूज करने से ऑलमोस्ट सारी दाव की खत्म हो गई है और वो इस अटैक को ज्यादा देर तक इसी तरह से होल्ड नहीं कर पाएगा। पर क्योंकि सेवियन इस वक्त दाओजोंग लेवल पर है और सेवियन ने इस अटैक से काफी लोगों को मारा है, इसलिए उसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है। इसीलिए यहाँ की सिचुएशन को समझते हुए सेवियन फिर तुरंत ही बहुत सारे रिकवरी पिल्स निकालकर अपने मुंह में डाल लेता है और फिर उसको चबाते हुए अपनी दावकी को फटाफट रिकवर कर लेता है। अब दोस्तों जैसे ही सेवियन की दावकी रिकवर होती है, सेवियन फिर अपने बुद्धा लोटस के ऊपर एनर्जी का फ्लो बढ़ा देता है और जैसे ही ये फ्लो बढ़ता है अरीना में एक जोरदार बूम का साउंड आता है। ये साउंड उस डीमन फिनिक्स बेल के ब्लास्ट होने की है। पर दोस्तों बेल के ब्लास्ट होते साथ ही
शिवयन का वो बुद्धा लोटस भी ब्लास्ट हो जाता है। शिवयन दूसरी ओर हवा में लटका हुआ उस ब्लास्ट की ओर देख रहा था, तभी अचानक से कोई बहुत ही तेज एनर्जी शिवयन तक पहुंचती है। ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक थी। शिवयन इसको भापते हुए तुरंत ही अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को यूज करते हुए पीछे हटता है। पता चलता है कि ये पर्सन जो कि शिवयन पर अटैक कर रहा है वो फेंग चिंग अर है। अब दोस्तों शिवयन खुद को संभालते हुए फिर अपनी एनर्जी को भी एक्टिवेट करता है। उसी के तुरंत बाद ही हम शिवयन की खतरनाक स्पीड देखते हैं जो कि उस फिगर के पीछे चला जाता है। पर ऐसा करते ही शिवयन के ऊपर एक अटैक आता है जो कि उसके फोरहेड को स्ट्राइक करने वाला होता है। ये कलरफुल क्लॉथ था जो कि मिस फैंग का था, लेकिन शिवयन अटैक के लगने से पहले ही उस कपड़े को पकड़ लेता है और फिर दोस्तों उस क्लॉथ को अपनी ओर खींचता है, जिससे कि मिस फैंग शिवयन की ओर खींची चली जाती है। और फिर एक जोरदार किक की कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मिस फैंग के मुंह से करहाने की आवाज निकल आती है और बहुत ही तेजी से वो जमीन पर अरीना में धड़ाम से गिरती है। मिस फैंग के गिरने से अरीना में बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, पर उसी के बाद तुरंत ही शिवयन मिस फैंग के सामने आ जाता है। मिस फैंग जमीन पर पड़ी है। शिवयन के आंखों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा है। शिवयन जिसके बाद अपना पैर उठाता है और फिर मिस फैंग के फोरहेड के ऊपर स्ट्राइक करता है। मिस फैंग अपना सिर घुमाती है, बच जाती है। सभी लोग ये नजारा देखकर शॉक्ड, पर अगले ही सेकंड शिवयन अपना पैर दोबारा उठाता है और एक तेज स्ट्राइक मिस फैंग के सिर पर करता है जो कि इस बार नहीं चूकता है। और दोस्तों उसी वक्त हम मिस फैंग का सिर ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं। ये नजारा बहुत ज्यादा खतरनाक था जिसको देखकर सभी लोग पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शिवयन होली डीमन फिनिक्स ट्राइब की एक मेंबर को मार डालेगा। और शिवयन का ये अटैक इतना ज्यादा तेज था कि कोई भी मिस फैंग को बचाने के लिए आ नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों तब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज होता है। दोस्तों यहाँ पर शिवयन ने जो सिर को ब्लास्ट करा था उस सिर से किसी भी तरह का कोई भी ब्लड नहीं निकलता है, पर शिवयन का रिएक्शन जो कि ये देखकर स्माइल कर रहा था, लग रहा था जैसे उसे कुछ पता है। जिसके बाद शिवयन हवा में उठता है और फिर हवा में एक जोरदार पंच करता है जिससे स्पेस ब्रेक होता है। जिसके बाद हम लोग उस क्रैक से एक एनर्जी बाहर निकलता हुआ देखते हैं जो कि मिस फैंग होती है। मिस फैंग के मुंह से खून की एक धार बह रही थी। शिवयन कहता है तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये मेयर एंट्री लेवल 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी मुझे चकमा दे देगी। मिस फैंग जो शिवयन को देख रही है जो कि उसके ऊपर हंस रहा है, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है क्योंकि शिवयन ने जो उसे इस कंडीशन में डाल दिया है, ऐसी कंडीशन वो अपने लाइफ टाइम में पहले कभी भी नहीं देखी थी। इस तरह की ह्यूमिलिएशन जिससे अपनी लाइफ टाइम में उभर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मिस फैंग गुस्सा रही है। मिस फैंग के बॉडी में जो थोड़ी मोड़ी दौकी बची हुई थी उससे हम देखते हैं कि मिस फैंग अपनी डार्क एनर्जी एक्टिवेट करती है, लेकिन इससे पहले कि वो शिवयन के ऊपर कुछ भी अटैक कर पाती, एक फ्लैश मिस फैंग के नजदीक पहुंच जाता है। वो शिवयन होता है जो कि मिस फैंग के गर्दन को पकड़कर उठा देता है। शिवयन बड़े ही स्टाइल में कहता है तुम हार चुकी हो और अगर अभी भी तुम मुझसे हार नहीं मानी तो मुझे तुम्हें मारने में देर नहीं लगेगी। अब ये नजारा देखकर पूरा का पूरा स्टेडियम पूरा शांत हो जाता है। मिस फैंग की गर्दन शिवयन के हाथों में है और मिस फैंग अकबका रही है। फिर से हम लोगों को ऊपर दाओजुन्स को दिखाया जाता है जिसमें फैंग जुनजी शिवयन को देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे हैं। वो अपने मन में कह रहे हैं सच में मेरे बूढ़े दोस्त की आंख बहुत ही ज्यादा शार्प है, पता नहीं कहां से उसने इतने आउटस्टैंडिंग डिसाइपल को ढूंढ लिया। ले जुनजी की हालत खराब, वो सोच रहा है कि उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सबसे पहला नुकसान कि शिवयन अब उसके हाथों से निकल चुका है। दूसरा नुकसान कि मिस फैंग जो कि पूरे सेंट्रल प्लेन में अपने टैलेंट की वजह से इतना ज्यादा फेमस थी, अब इस आज के आए लड़के से हार जाने के बाद उसकी सारी पॉपुलैरिटी एक बार में ही शिवयन के पास चली गई। मिस फैंग की गर्दन शिवयन के हाथों में है और मिस फैंग इस तरह की ह्यूमिलिएशन को देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो रही है। उसके मन में किलिंग इंटेंट है पर वो कुछ भी नहीं कर सकती है। पर दोस्तों अभी भी मिस फैंग अपनी कोशिश से छोड़ी नहीं है। हम देखते हैं धीरे से मिस फैंग का ब्लैक फायर शिवयन की ओर बढ़ता है, लेकिन ये देखते ही शिवयन का स्ट्रेंज फ्लेम शिवयन की बॉडी से निकलते ही तुरंत ही उस ब्लैक फायर को सप्रेस कर देता है जो कि तुरंत मिस फैंग के बॉडी में रिटर्न कर जाती है। यहाँ पर ब्लैक फायर के सामने शिवयन का स्ट्रेंज फ्लेम एक बहुत बड़े जायंट की तरह लग रहा था। एक हेवनली फ्लेम की ताकत एक ऑर्डिनरी फ्लेम के सामने बहुत ज्यादा होती है। मिस फैंग की सारी कोशिश से बर्बाद और मिस फैंग अब टोटली शिवयन से हार चुकी है। पर दोस्तों ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी अचानक से शिवयन का कंट्रोल उसके उस वेसल से छूटता है और वो वेसल जिसमें ब्लड एसेंस रखा हुआ था वो अचानक से शिवयन के स्टोरेज रिंग से बाहर निकल आती है। पर इससे पहले कि कोई उसे नोटिस करता, बहुत ही तेजी
तेजी से सेयुयन उस बोतल को पकड़ता है और फिर स्ट्रेंज फायर उस पर लपेटते हुए स्टोरेज रिंग में डाल देता है। सभी लोग हैरान कि अभी अभी हुआ क्या। फिनिक्स ब्लड का एसेंस जो सेयुयन के पास था वो मिस फैंग के सामने आकर फिर ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया। सेयुयन अपने मन में कह रहा है, लगता है मुझे इस ब्लड को सेटल डाउन करने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। अब दोस्तों सेयुयन इतनी तेजी से जो इस चीज को रैप अप किया, मिस फैंग भी ये चीज को समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। लेकिन मिस फैंग के मन में एक अलग सी फीलिंग जा गई थी और वो अपने मन में कह रही है, इस तरह की फीलिंग क्या मेरे मन में क्यों महसूस हो रहा है? क्या ये फिर अचानक से कहती है एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड। सेयुयन जैसे ही ये बात सुनता है, सेयुयन का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करते हुए और कुछ नहीं जानने का फेस बनाते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कह रही हो? मिस फैंग सेयुयन से कहती है, जो अभी अभी चीज तुमने बाहर निकाली थी तुरंत ही मेरे हवाले कर दो। मिस फैंग जो कि अभी तक ह्यूमिलिएट फील कर रही थी, उसके चेहरे पर एक छुपी हुई हंसी थी। मिस फैंग कहती है, सेयुयन तुझ में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, मानना पड़ेगा। तुम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के चीज पर अपना हाथ डालने की हिम्मत करे। जैसे ही मिस फैंग के मुंह से ये वर्ड्स निकलते हैं, सभी लोग शॉक्ड। तुरंत ही वीआईपी सीट से ले जुनजी मिस फैंग के सामने आ जाता है और उसी के साथ साथ फैंग जुनजी भी सेयुयन के पास आ जाता है। ले जुनजी कहता है, किन आखिर मैटर क्या है? और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह खत्म हो जाता है। तो फिर से एक खतरनाक जगह पर एपिसोड खत्म हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सीन्स दोस्तों इसीलिए मिसमैच कर रहे हैं क्योंकि सीन्स अवेलेबल ही नहीं है। मुझे बार बार इसी सीन्स को घुमा घुमा कर दिखाना ही होगा। जब ऑफिशियल एपिसोड आएगी तो मैं आपको अच्छे से सीन्स मैच करके दिखाऊंगा। पर अभी जो आपको नोबल वीडियो में डिटेल्स मिल रहा है, ऐसी डिटेल आपको ऑफिशियल वीडियो में भी नहीं मिलती है क्योंकि वो लोग बहुत सारे सीन्स काट देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर देना। पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो इसको जाकर जरूर देख लेना। मेरा हाथ में दर्द था इसीलिए वीडियो आज लेट हो सकती है, पर मैं जल्द से जल्द वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या आज इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।